सपे ग्रामवासीन क्षेत्रवासीन ठुलान के मेरे सादर प्रणाम। ननान के प्यार भरा शुभाशीष। आज जस की वड्डा में बेलतड़खिन यात्रा कर मनु पैदल यात्रा मैस लागछी। आप सब लोगों आपू पुरानी याद थोड़ा ताज़ा करवा दीजो। ये मैं बहुत संक्षिप्त नान वीडियो तुम लाइक भेजन ला रही हूँ और इन्होंने देख बेर तुम अपन पुरानी याद ताज़ा करया और अपन चिर परिचित लोगों दगाड़ ले यो याद साझा करया। यो सब पहली मैं पूछ गई हूँ वड्डा बेलतड़ी जाने में सब पहली इल्ला जो याद होली आप लोगों कनेरों पानी को निभा कन्यूर लांगड़ी और रियासी का मध्य में पड़ सो ये इल्ला कन्यूरी पानी बहुत पियो होनो आप लोगों ले और यो आज ले वैसे ही बगन मरो लेकिन एस पीने आज लोग नहाती। तब मैं आप लोगों से निवेदन कर अपन याद ताज़ा कर और अपन परिचित लोगों जनार दगाड़ कोई याद छनिल्ला पुरानी तुम्हारी उनसे साझा करया। यो कन्यूरी ईसाई में अगिल्ला वीडियो दीते रहूँ और देखते रहा याद ताज़ा करते रहा। जय। अब हम वड्डा से गांव की तरफ जाते समय यह लांगड़ी के पट्टे में पहुंच चुके हैं जहां पर आप लोग हम लोग जब गांव से आते थे यहां पर विश्राम करते थे और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिस्टार्ट करके अपने आप को यहां से वड्डा के लिए आगे चलने के लिए हम यहां पर तैयार करते थे। परंतु आप देख रहे हैं आज यहाँ पर बिल्कुल झाड़ियाँ उग चुकी हैं। यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है कि वह यहाँ पर दर्शनीय बैठने वाला स्थान था और जहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति आते जाते समय हमको यहाँ पर बैठा हुआ मिलता था। मैं समय के अभाव में संक्षिप्त वीडियो ही दे रहा हूँ। कभी अगर इष्टदेव ने चाहा आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं इसे पूरा लाइव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। एक गांव यह ऊपर को लांगड़ी की आधा धार है, यहाँ से ऊपर को लांगड़ी और ये सामने ये रास्ता झोला खेत को जा रहा है। सामने सलोनी वाली रोड कोशेरी वहाँ पर पड़ता हुआ और इसके इस तरफ यह रोड सामने आप देख रहे होंगे ये सलोनी को जा रही है और ये मशानी गाड़ इसको कहा जाता है। नीचे गाड़ बह रही है और ये रास्ता गाँव। हम अभी ठुली गाड़ में पहुंच चुके हैं जहां पर कि दो गाड़ों का मिलन होता है। सामने ये आती हुई ठुली गाड़ जो शेरादेवल की तरफ से आती है और यह मशानी गाड़ जो वड्डा से निकलते हुए आती है। परंतु आप लोग जब इस रास्ते आते थे तब मशानी गाड़ के ऊपर पुल नहीं होता था। कई बाधाओं से आपने यह गाड़ पार करनी होती थी। परंतु आज देखें सामने पुल है पर पुल पर चलने वाले कोई भी लोग नहीं है और यह गाड़ों का मिलन होते हुए यह गाड़ ठुली गाड़ बनकर आगे को यहाँ पर से बढ़ रही है और यह सामने रास्ता दिख रहा है यह हमारी गांव की तरफ जाता है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। अभी एक मैंने दुखद खबर सुनी है, डिंगास में एक भालू ने जो है गाय को मार दिया है। तो वह भी डर मेरे दिल में बैठा हुआ है और कपकपाती हुई ठंड भी हो रही है। तो मैं यहाँ से जल्दी निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आज रास्ता किस तरह से जर्जर हो चुका है। रास्ता से लगी हुई झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष ही आज रास्ते पर चलने के लिए मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। यह सामने आपको एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दे रही है जो नेरी से लोगों ने यदि याद हो यदि किसी ने देखा हो तो इस पहाड़ से बरसातों के सीजन में सामने से बहुत अच्छा एक झरना टाइप का दृश्य आपको दिखाई देता था जो बड़ा ही मनोरम व अद्वितीय देखने में था। और हम आगे यहीं से बढ़ते हुए तो घट्ट का पर आज जहाँ पर वो जगह थी वहाँ पर घट्ट का नामो निशान नहीं है। उसकी एक नींव का पत्थर भी आज वहाँ पर नहीं रह गया है। तो यह हमारी विलुप्त होती हमारी संस्कृति जाहिर कर रही है और यह ठुली गाड़ आपको दिखाई दे रही है जो कि कई बाधाओं से आप लोग इसे पार करते थे। ये देख लीजिए ठुली गाड़। जय इष्ट देवा। यह सामने ठुली गाड़ में पड़ता वाला मंदिर है जिस इष्ट देव की असीम कृपा से लोग निडर होकर इस डरावने इलाके से गुजरते थे और इस ठुली गाड़ को पार करते थे। यह वही स्थान है और इससे पार न जा पाने के कारण लोगों ने यहाँ पर स्थापित कर इसकी पूजा अर्चना शुरू की। यह ठुली गाड़
राजा स्टेशन के नाम से भी जाना जाने वाला स्थान है। यह देख लीजिए आज किस तरह बंजर व जर्जर पड़ा हुआ है। यह नेरी राजा जी की होटल थी। यहाँ पर लोग आकर चाय, कच्ची पक्की, आलू के गुटके, मटर बड़े स्वादिष्ट खाया करते थे। और चाहे वह वड्डा जाने वाले हों या गांव की तरफ यहाँ मजेड़ा हल्दू की तरफ या हमारे भाटी गांव बेलतड़ी वल्दिया पट्टी की तरफ जाने वाले हों। और इसी में सामने यह बड़ा ही पुराना एक पुल आपको दिखाई दे रहा है। इस पुल से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। और सामने यहाँ पर एक नर्सरी भी हुआ करती थी। और आपको मैं आगे भी मैं ठुलीगाड़ का पुल पार कर खड़ा हूँ। यह सामने ठुलीगाड़ बह रही है और यहीं पर से सामने आप देखेंगे और नहर की पगडंडी दिख रही है, जो नहर हल्दू को जाती थी, जो कई गाँव को पीने तक का पानी इसी से मुहैया कराती थी और खेतीबाड़ी में अहम भूमिका निभाती थी। परंतु आज नहर जर्जर हालत में दिख रही है आप लोगों को। और यह सामने यह वल्दिया पट्टी, सोनगांव, भाटीगांव, क्वारखंड, पंचेसर को जाता हुआ रास्ता। और वहीं सामने लोग हल्दू को इसी नहर के रास्ते पैदल जाया करते थे। और यहाँ पर से यह नेरी लेक के लोग यहाँ से ऊपर को जाया करते थे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समय की कमी है, उस वक्त से दिल में डर भी भरा हुआ है, तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो देता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्मों की बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। नीचे तो एक हमारा मंदिर है, परंतु लोगों की विडंबना देखिए, उस मंदिर में लोगों ने अपनी ऐसी आस्था बना दी कि उसको यहाँ पर पूजते हुए यहाँ पर एक स्थान पूजने के लिए बना दिया और यहाँ पर पत्थर चढ़ाने शुरू कर दिए। यह सोनगांव और ठुलीगाड़ के लगभग मध्य का इलाका है। और मैं आपको दिखाता हूँ सोनगांव की गाड़, जहाँ पर आज पुल है परंतु चलने वाले लोग नहीं हैं। और वहाँ पर अभी भी इस मौसम में भी एक बड़ा सुंदर सा दृश्य, मनोरमी दृश्य बना हुआ है, जो झरना टाइप पानी निकल रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। यह दृश्य देखने लायक तब होता है जब बरसात का बहुत प्रकोप चल रहा होता है। और इतने सुंदर दृश्य उस समय यहाँ पर दिखाई देते हैं, झरने टाइप के, जो एक अपने आप में बड़ा ही मनोरमणीय है। सामने सुनछेरा की धार है। मैं सुनछेरा धार पर पार करने के बाद और कुछ जहाँ पर आप लोग बैठा करते थे वो चीज़ आपको दिखाऊं। मैं लगभग अभी आदि सुनछेरा की धार में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर से होकर एक शॉर्ट रास्ता भी ऊपर को जाया करता था, जिसमें काफ़ी लोग चला करते थे। आज अच्छे खासे रास्ते में चलने के लिए लोग नहीं हैं, तो शॉर्ट रास्ते से कहाँ। सामने सुनछेरा की धार की टुक्का आपको दिखाई दे रहा है। मुझे अभी डर से मैं डर मुक्त हो चुका हूँ, अपने इलाके में पहुँच चुका हूँ। लेकिन सर्दी से भी मुझे धीरे धीरे उष्मा का मेरे अंदर संचार हो गया। चलने से सर्दी भी अभी कम लग रही है। और ये सुनछेरा की धार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सुनछेरा की धार पार करने के बाद मैं आपको वहाँ से इलाके के बारे में विदित कराऊँ। मैं अभी सोनगांव माधव सिंह जी की होटल यहाँ पर हुआ करती थी पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर लोग सुनछेरा की धार पार करने के बाद यहाँ पर आकर बैठा करते थे। पानी, जलपान हुआ, कुछ लोग आलू मटर भी खाया करते थे। कच्ची पक्की तो यहाँ का फेमस चीज़ हुई, उसके बारे में बताना ही गलत होगा। यह सीधा सामने भाटी गांव बेलतड़ी को रोड गया और यह वड्डा को पैदल रोड गया। और सामने आपको यहाँ पर बिलाई बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहीं पर सोनगांव के कुछ सामने राजा लोग रहते हैं। और यह सोनगांव में मैं पहुँच चुका हूँ। होटल आज जर्जर स्थिति में है, पहले यहाँ पर थी। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद यह सामने यह अपना उन्होंने यहाँ पर एक मकान बनाकर यहाँ पर होटल चलाना शुरू किया। परंतु राहगीर बंद हुए, होटल भी बंद हुआ। अब माधव सिंह जी भी नहीं रहे इस दुनिया में। मैं सोनगांव पहुँच चुका हूँ। डर मुझसे कई दूर चले गया है। अब मुझे गर्मी का एहसास भी होने लग गया है। और ये सामने सोनगांव के घर दिख रहे हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हुआ यहाँ से चलता हूँ और सोनगांव के बाद मंदिर पर आपको यह एक खर्क दिखाई दे रहा है। हमारे बुजुर्गों को इन घास, गाय, छोटे छोटे बछड़े, बकरियों, सामने गाय बधी देखकर अपने पुराने दिन
बहुत अच्छी तरह देवता हुई नमूना। अभी हम सोनगांव के इस मंदिर पर पहुंच चुके हैं, जो सोनगांव ख़त्म होते ही भाटी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ता है। और यह मंदिर अपने आप में बड़ा ही विशेषता रखने वाला मंदिर है। और यह सोनगांव के खेत आदि यहाँ पर सभी चीज़ आपको दिख रहा है। और यह रास्ता आगे को हम भाटी गांव की तरफ, सोनगांव से ही लगा हुआ यह गांव, जहाँ पर ततराटी लोग रहा करते थे। केले के पेड़, माल्टे, नारंगी, नींबू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यह आगे रास्ता भाटी गांव की तरफ जा रहा है। और सामने हमें भाटी गांव का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे। अभी मैं भाटी गांव और सोनगांव के बीच में पड़ने वाली इस गाड़ में खड़ा हूँ। यह देख लिए, यह गाड़ ऊपर बेलाई से आती है। अभी यहीं पर हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहर, जहाँ पर भाटी गांव पंचक्की, जिसे घट्ट कहा करते थे पहाड़ी भाषा में, जो यहाँ पर है, ये देख लीजिए। यह आज विलुप्त हो चुका है। यह संस्कृति हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। हम आगे को यहीं पर से आगे बढ़ते हैं और भाटी गांव की तरफ इन रास्तों से होते हुए अभी मैं न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत भाटी गांव में पहुंच चुका हूं। यह भाटी गांव के घर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सामने वाला मकान आपको जो दिखाई दे रहा है, वह हम जिन्हें बड़े सम्मान से आकाशवाणी बूबू, जिन्होंने आकाशवाणी किया करते थे, उन बूबू, उनके नाम से, सम्मान से, जिनका घर आज भी देखते हैं। और इन्हीं के आसपास फल फूल से लदे हुए पीले पीले ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपका जी नहीं ललचाना है, परंतु आपके यादें ताज़ा करवानी है। मेरा मकसद किसी का जी ललचाना नहीं है, क्योंकि पेड़ों को देखकर शायद कई लोगों का जी ललचाए। मैं अभी भाटी गांव देवखली में पहुंच चुका हूं। यह भाटी गांव का देवखली है। और यहाँ सामने फल फूल भी बहुत अधिक मात्रा में लगे हुए हैं। अभी धूप होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं भाटी गांव पार कर बेलतड़ी की तरफ बढ़ रहा हूं। और यह भाटी गांव के खेत खलियान है, जिसे आप पहले देखा करते होंगे कि यह खेत 12 मास लहलहाते थे और यहाँ पर कुछ न कुछ फसल हुआ करती थी। और आज यह बंजर पड़े हैं। यह सामने आप, यह बेलतड़ी की तरफ रास्ता जाता है। और आपने देखा होगा यहाँ पर जोंक आपको नोचा करते थे। कई बार तो मुझे भी जोंकों ने यहाँ पर नोचा था। और यह वही स्थान, जय कैल्या बाबा। अभी हम भाटी गांव के कैल्या मंदिर में पहुँच गए हैं, जहाँ पर यहाँ पूजन, रात्रि पूजन हुआ करता है। और अभी भी लोग यहाँ पर रात्रि पूजन करते हैं। परंतु अब भाटी गांव के ग्रामवासियों ने बड़ा ही सोच विचार के साथ आज दूरस्थ रौलिया गांव या बेलतड़ी न जान पाने के कारण यहीं पर कैल्या बाबा का स्थान दिन के लिए, पूजन के लिए वहाँ से विस्थापित कर उन्होंने यहाँ पर अपना पूजन करने के लिए यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई है। कैल्या बाबा की जय हो। यह वह मंदिर है जहाँ पर अब यह लोग दिन में यहाँ पर कैल्या की पूजा किया करते हैं। अभी मैं यहाँ पर कामधेनु माता का मंदिर, जहाँ पर पूजा गया है। हम लोग जब गांव या कहीं आया जाया करते थे तो यहाँ पर कामधेनु माता के लिए कुछ घास या शॉल इनके यहाँ पर चढ़ाया करते थे, ताकि यह उसे अपने भोग के रूप में स्वीकार करें। और यहीं पर जैसा कि मान्यता है कि कामधेनु माता ने इस स्थान पर अपने पैर बिछाए थे और उसके खुर के रूप में आज भी यहाँ पर लिंग अवतरित हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज यह रास्ता बंद होने के कारण हमारी माता, यह गाय माता, हमें भूखी जैसी। मैं भाटी गांव और बेलतड़ी की सरहद पर खड़ा हूँ। इस तरफ यह भाटी गांव, वो क्षमा करें बेलतड़ी, और इस तरफ यह भाटी गांव। यह बीच की लाइन LAC की तरह मानी जाती है। जैसा कि दो देशों की सरहद भी होती है, ठीक उसी तरह दो गांवों की भी सरहद हुआ करती है। यह सामने हमारे भोला लटवा के रूप को यहाँ पर इस चीड़ के दरख्त के नीचे विस्थापित किया गया है। और यहाँ पर हमारी आस्था और आज भी बनी हुई है। और हम यहाँ पर आते जाते भोला लटवा को याद कर अपने सुखद यात्रा की यहाँ पर कामना किया करते हैं। और इसी की लाइन में यह
सरहद, इस तरफ बेलतड़ी की गांव और इस तरफ भाटी गांव की। अभी मैं भिंडा खोला पहुंच चुका हूं। यह सामने आपको खोला दिखाई दे रहा है, यह भिंडा खोला, और यहीं पर यह लगता हुआ बहुत बड़ा चट्टान है। यहाँ पर डर का दूसरा खोला भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर बताया जाता है कि ऊपर से भूत प्रेत या ऐसी आत्माएं नीचे को पत्थर मारती हैं। यहाँ नीचे हमारे मणिबू ने भी अपनी अंतिम सांस यहीं पर गिरकर तोड़ी थी। और यह एक और स्थान भी है जहाँ पर हमारे ग्रामीण, हमारे क्षेत्रवासी कई बार लगभग 80 दिन का धरना दे चुके हैं। सरकार की लापरवाही, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण यह सड़क आज यहाँ पर चलने लायक भी न रहकर इसकी यह दुर्दशा हुई है। यह सड़क अशोकनगर बेलतड़ी मोटर मार्ग के नाम से मशहूर है, जिसे आज पूरे ग्रामवासी ने पूरे देश के लोग जानते हैं। निठल्ली सरकार, निठल्ले जनप्रतिनिधि, निठल्ले नेताओं व शासन प्रशासन अधिकारी गणों के नालायकी के कारण, विभागों की नालायकी के कारण यह आज इस स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है। इस सड़क में जहाँ बहुतायत, यह पंचेश्वर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क हो सकती है। सामरिक दृष्टि से भी यह सड़क पंचेश्वर जैसा कि एक प्रमुख धाम है, वहाँ जाने के लिए भी लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते। परंतु आज यह 2-3 गाँवों को ही हमारी यह सरकारें, हमारे प्रतिनिधि, हमारे विभाग नहीं जोड़ पा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक। अब यह मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि जब यह विभाग या सरकारें यह इस तरह की बातें करती है, कोई आम नागरिक भी कहे तो वह बात लाजमी है। परंतु कुछ भी हो, आज इन सब की नालायकी के कारण यह सड़क यहाँ पर कटने से रुक चुकी है और यहीं कई वर्षों से यहीं पर, यदि आप लोगों को याद हो तो यहाँ से सामने बेलतड़ी दिखती है। हम यहाँ पर बेलतड़ी की तरफ इस तरफ मुड़ते हुए यहाँ पर इष्ट देव लट्टेश्वर बाबा को याद करते थे। और यहीं से सामने शायद अभी कोहरा लगा हुआ है, धुंध है, नीचे आपको दिखाई दे रहा हो तो रोलिया गांव लगभग 500 मीटर हवाई दूरी पर दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाले स्थान है। यहीं सामने कोई गांव, कुइंतड़, जमतड़ी, आगे यहाँ हल्दू को जाती हुई रोड है और यहीं पीछे मजेड़ा, पटखानी, शेलौनी आदि दिखाई दे रहा है। और हमारे सामने वहीं क्वारपन और सागर हमें दिखाई दे रही है, ऊपर धारी है। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो और आपको लास्ट दूंगा, जो कि बेलतड़ी के प्रारंभ में जहाँ पर इष्ट देवों की भूमि शुरू होती है। भरंगड़ा बाबाई जय, लटवा बाबाई जय, कैलिया बाबाई जय, नौला भिलवा बाबाई जय, भगवती मैया जय, भोला लटवाए जय हो, गंगनाथ देवाय। हमारी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त हो रही है। मैं ग्राम बेलतड़ी में पहुंच चुका हूं और यह गांव जहां तक की मेरी यात्रा थी, और यह मैं बताना चाहूँगा, यह मेरा पैतृक गांव भी है। और यहाँ आज खेत में वाले आमा की छमासी है, मुझे वहाँ पर निमंत्रण में भी पहुँचना है। मैंने यह वीडियो आप तक पहुँचाया। मैं अभी बेलतड़ी सुंदर गांव में पहुँच चुका हूँ। सामने आपको यह हमारा सुंदर गांव दिखाई दे रहा है और यह पेड़ पौधे फलों से अभी भी परिपूर्ण हैं, फल यहाँ पर लगे हुए हैं। और मेरी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। मेरे द्वारा इस यात्रा में मेरे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हों, उनके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद का आकांक्षी रहना चाहता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर मुझे कोई एक अपना याराना मिलेगा तो भविष्य में मैं आप लोगों को एक लाइव वीडियो भी आप तक पहुँचाने की मैं सोच रहा हूँ। और आप लोगों की जो भी क्यूरी क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर दिखवाना होगा, जो चीज़ के बारे में आप जानना चाहेंगे, वह आप लोगों को दिखाया जाएगा। और यह यात्रा आज यहीं पर समाप्त हो रही है। जय इष्ट देवा, जय लटवा बाबा, जय भरंगड़ा बाबा, जय कैलिया बाबा, जय भगवती माता, जय गंगनाथाय, जय नौला बहलवाय। सभी की कोटि कोटि प्रणाम।